कबीर साहब का आज प्रकट दिवस है। कबीर साहब को संत शिरोमणि के साथ साथ अगर सामाजिक और धार्मिक क्रांति का जनक बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले कबीर साहब ने ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। हिंदू हो या मुसलमान, रीति रिवाज सबको अपनी साधुकड़ी भाषा में माकूल जवाब दिया। कबीर साहब के प्रकट दिवस को लेकर भ्रांतियां हैं, लेकिन 1398 ईस्वी में लहरतारा काशी में साहब का प्रकट दिवस कई इतिहासकारों द्वारा मान्य है। अपनी जाति को लेकर कबीर स्वयं लिखते हैं कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बन बन फिरो उदासी। अर्थात कह सकते हैं कि कबीर अपने आप को जुलाहा मानते थे। कहीं कहीं स्वयं को कोरी जात से भी संबोधित किया है। तमाम जानकारियों के बाद भी आज भी कबीर शोध के विषय है। उनके ज्ञान, उनके जन्म, उनके मरण और उनके पुनर्जन्म को लेकर कई तरह की भ्रांतियां अभी भी व्याप्त है। उन भ्रांतियों को लेकर लेखकों और उपासकों में विभेद है। उनमें से एक भ्रांति है कि क्या सन 1997 में कबीर साहब का पुनः अवतार प्रकट हो गया है। अवतार और प्रकट जैसे शब्द आप आम बोलचाल भाषा में सुनते रहे होंगे। हिंदू देवी देवताओं में तो यह आम बात है, लेकिन कबीर का पुनर्जन्म यह बात कितनी सत्य है, इस पर अपने भ्रम भंजन में डॉक्टर राजेंद्र महंत जी यथार्थ कबीर पंथ का रहस्य में लिखते हैं, जब सदगुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1575 में मगहर में अंतर्ध्यान हुए थे, तब वहां बिजली खान पठान एवं वचन वंश चूड़ामणि नाम साहब के समक्ष कबीर साहब ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि मेरी अनुपस्थिति में धर्मदास जी की वंश 42 की गुरु परंपरा पंथ का सम्यक प्रचार प्रसार करेगी। वंश 42 की गुरु परंपरा कायम रहने तक मैं पुनः पृथ्वी पर प्रकट नहीं होऊंगा। सदग्रंथों में यह विवरण इस प्रकार है। 42 वंश मुक्त मणि साहब है, आखिर जमा सत्य पुरुष नायाब है। ये जब तक 42 पीढ़ी रहे, परम धाम की जग में सीढ़ी रहे। ये कबीर मंशूर में पृष्ठ 302 में लिखा है। जब लग वंश करे गुरवाई, तब लग धरनी धरो न पाई। जब लग वंश 42 संसारा, तब लग नहीं आऊं पिछारा। सदगुरु कबीर साहब की उक्त वाणियां यह प्रमाणित करती हैं कि वंश 42 की गुरु परंपरा कायम रहने के मध्य 1997 ईस्वी में कबीर साहब का पुनः अवतार प्रकट होने की बात पूर्ण रूपेण मिथ्या एवं भ्रामक है। यदि जगत वंदनी कबीर साहब जैसे महापुरुष का 1997 ईस्वी में पुनः अवतरण हुआ होता तो ऐसा अद्भुत समाचार पाकर विश्व के हजारों संत, विद्वान, पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर, टीवी चैनल तथा आसपास का विशाल जनसमूह ऐसी आश्चर्यजनक घटना का दिग्दर्शन करने उस स्थान पर अवश्य पहुंचती तथा टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोग सदगुरु कबीर को सत्यलोक से अवतरित होते अपनी आंखों से देखते और उस पुण्य आत्मा का दर्शन करते जिन्हें सदगुरु ने दर्शन देकर धन्य किया था। स्मरण रहे, सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष का अवतार चोरी छिपे किसी गुप्त कमरे में नहीं, बल्कि चौरा पर कहने का मतलब चौराहे पर होता है, जहां लोग उनका दर्शन लाभ कर सके। परंतु धर्म के नाम पर कबीर का अवतार बंद कमरे में चोरी छिपे होने की झूठी अफवाहें मजे से चल जाती हैं। यदि सचमुच में कबीर का अवतार होता तो इस तथाकथित कबीर अवतार को कागज के पुलिंदे छपवाकर झूठे प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। 400 BC का ऐसा नाटक करने वाले लोगों के लिए सदगुरु की एक साखी, करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकंत फिरय सुनी सुनाई बात। डॉक्टर राजेंद्र महंत जी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक वंश 42 रहेगा तब तक कबीर साहब का पुनर्जन्म असंभव है।
1997 में साहेब के पुनर्जन्म की बात सर्वथा झूठी है। यह विचार डॉक्टर राजेंद्र महंत जी के अपने विचार हैं। कोई इससे इत्तेफाक रख सकता है, कोई नहीं। कबीर न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है।